हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो भी ग्लैंड्स पढ़ी हैं होप सो आपको क्लियर होंगी, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट जो ग्लैंड करी थी दैट वाज एड्रेनल ग्लैंड। ठीक, तो एड्रेनल ग्लैंड तक हम लोगों ने स्टडी किया था और देखा था कि इसके कौन से हार्मोन्स होते हैं और किस तरीके से ये वर्क करते हैं। ठीक, पैनक्रियाज, ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड तक हम लोगों ने चीजें की थी। तो आज हम लोग जिस ग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं, जिस एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट टेस्टिस। तुम्हें पता है कि जो ह्यूमंस मेल में जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उसमें से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनमें से एक ग्लैंड टेस्टिस भी है। ठीक, तुम्हें पता है कि फीमेल्स में भी इसी तरीके की एक ग्लैंड पाई जाती है, ठीक, जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करती है, और दैट इज नथिंग बट ओवरी। ठीक, तो चलो हम लोग देखते हैं कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या होता है और टेस्टिस कहाँ पे लोकेट करते हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है और ये कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं और हार्मोन्स का रोल क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं टेस्टिस के बारे में। कह रहे कि द टेस्टिस आर कंटेन्ड इन द स्क्रोटम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, जैसा कि ये स्टेटमेंट ये बता रहा है हमें कि जो टेस्टिस है दैट आर कंटेन्ड इन द स्क्रोटम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तुम्हें पता है बच्चों कि ये स्क्रोटम क्या है? दिस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, ये स्क्रोटम क्या है? दिस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये देख रहे हो यहां पे इस डायग्राम में, अगर तुम देखो तो ये जो है दिस इज द स्क्रोटम, ये स्क्रोटम है और ये स्क्रोटम ही अपने अंदर क्या कंटेन करता है? टेस्टिस करता है। ठीक, दीज आर द ओवल स्ट्रक्चर्स। ये क्या है? ओवल स्ट्रक्चर्स हैं। और ओवल स्ट्रक्चर आप जानते हो कि ये जो एग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है इसे ओवल शेप बोलते हैं, एग शेप को। तो ये दीज आर एग लाइक स्ट्रक्चर्स और द ओवल स्ट्रक्चर्स। तो फंक्शन क्या होता है इनका? दीज आर लोकेटेड इन द sac called as scrotum. ठीक, these scrotum are present below the abdominal region. तो पता है लोअर एब्डोमेन के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसमें स्क्रोटम जो होता है अपने अंदर टेस्टिस कंटेन करते हैं। यानी ये जो टेस्टिस हैं these are located outside the abdominal region, है ना। ये क्या होता है कि एब्डोमिनल रीजन के आउटसाइड लाई करते हैं इन द स्क्रोटल सैक। अभी फंक्शन क्या होता है इनका? देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, सिर्फ हमें इसका फंक्शन देखना है कि ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक, कह रहे दे सिक्रीट द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। ठीक, टेस्टोस्टेरोन करता है ये, और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये ह्यूमन मेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, जैसे कि अगर ये हार्मोन सिक्रीट नहीं हुआ तो क्या होगा कि जो ह्यूमन मेल होगा उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो बच्चों डेवलप नहीं हो पाते हैं। ठीक, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है ह्यूमन मेल्स में। कह रहे टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एट प्यूबर्टी। ठीक, प्यूबर्टी के टाइम पर। तुम्हें पता है कि प्यूबर्टी जो होता है वो एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें जो भी सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। ठीक, यानी वो क्या रिप्रोडक्शन के काबिल बन सके, तो वो उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। कह रहे सच एज डीपनिंग ऑफ वॉइस। ठीक, डीपनिंग ऑफ वॉइस क्या है? एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, कह रहे ग्रोथ ऑफ द फेशियल एंड बॉडी हेयर एंड सो ऑन। तुम्हें पता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में वॉइस का डीप होना या उसकी पिच का हाई होना या लो होना, दैट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, जैसे कि जो वॉइस है, ठीक है, वो मेल्स में क्या होती है? थोड़ी भारी होती है। ठीक, और फीमेल्स में क्या होती है? थोड़ी सी जो आवाज़ होती है ना, ठीक है, वो थोड़ी सी
एज कम्पेयर टू द ह्यूमन मेल थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ी सी धीमी होती है, ठीक है। भारी आवाज़ किसकी होती है, मेल्स की होती है। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये जो आवाज़ में बदलाव आ रहा है किस वजह से आ रहा है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। और क्या होता है, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स, जैसे कि बियर्ड और मॉस्टिश का आना, ठीक। तो ये जो दाढ़ी मूछें हैं जो, इसका भी किस वजह से ग्रोथ होती है, ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन, ठीक। तो जैसे बियर्ड का और ठीक है ये मॉस्टिश का, ठीक है, इसका आना क्या है, दैट इज ऑल्सो अ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। बॉडी पे हेयर, ठीक है, ऐसे मेल्स में बॉडी पे हेयर बहुत होते हैं, ठीक, चेस्ट हेयर्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। तो ये सारा किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन बाय द टेस्टिस। नेक्स्ट है ओवरीज, these serve as endocrine glands in human females, ठीक। ये क्या रोल प्ले करती हैं, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती हैं ओवरीज, तो उसके बारे में हम लोग को देखना है। तुम्हें पता है कि अभी हम लोग ने जो टेस्टिस पढ़ा, दीज आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक। यानी क्या होता है, दीज आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी ये पेयर में पाए जाते हैं टेस्टिस। दीज आर लोकेटेड इन द स्क्रॉटल सैक, ठीक। तो पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक। तो ये क्या है, उसी तरीके से ओवरीज भी क्या है, पेयर में पाई जाती है। अगर तुम इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पर एक ओवल स्ट्रक्चर्स और एक यहाँ पर, ठीक, राउंड और ओवल स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, दैट इज कनेक्टेड बाय दिस यूट्राइन वॉल ड्यू टू जस्ट बिकॉज, ठीक है, कि ये जो ओवरीज हैं, ठीक, डिसलोकेट ना हो जाए अपनी जगह से, तो इसलिए एक लिगामेंट होता है जिसे हम लोग ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं, उससे ये ओवरीज इस यूट्राइन वॉल में कनेक्ट रहती हैं, ठीक। देखो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक। और ये भी कहाँ है, लोअर एब्डोमिनल रीजन में। कह रहा था ओवरीज आर almond shaped, ठीक, ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन बोथ द साइड ऑफ द यूटरस, ठीक है, यूटरस के दोनों साइड, यानी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड दोनों तरफ पाई जाती हैं, बिलो द ओपनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक। यानी यहां पर क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स की ओपनिंग है और इस ओपनिंग के जस्ट बिलो क्या होता है, ओवरीज पाई जाती हैं, ठीक। फंक्शन क्या है, कह रहे दे सिक्रीट द फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। तो ये जो ओवरी है, ठीक, दे सिक्रीट 2 हार्मोन्स इन फीमेल्स, ठीक। कौन कौन से हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है। क्या फंक्शन प्ले करते हैं, ठीक, सेम वे में जिस तरीके से टेस्टिस के द्वारा सिक्रीट किया गया टेस्टोस्टेरोन जो फंक्शन प्ले करता है, वही फंक्शन यहां पर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्ले करते हैं, ठीक। कह रहा है कि दीज हार्मोन्स रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एट द प्यूबर्टी सच एज हाई पिच्ड वॉइस एंड सो ऑन, ठीक। देखो यहां पर एक चीज याद रखना है, यहां पर वॉइस के बारे में बता रहा है कि फीमेल्स में हाई पिच्ड वॉइस होती है, ठीक। हाई पिच्ड वॉइस का मतलब होता है थोड़ी महीन आवाज होना, थोड़ा कर्कश आवाज होना, ठीक। और लो पिच का मतलब होता है थोड़ी भारी आवाज होना, जो कि मेल्स में होता है। तो इसी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इन 2 हार्मोन्स की वजह से ही हो रहा है, यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, दैट आर डेवलपिंग एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, जो होते हैं वो अकर होते हैं फीमेल्स में, ठीक। इनमें क्या होता है, फेशियल हेयर्स कम होते हैं, फीमेल्स में फेशियल हेयर्स कम होंगे, ठीक। और जो बॉडी हेयर्स होंगे वो भी कम होंगे, ठीक। मसल्स का डेवलपमेंट कम होगा, ठीक। और जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, ठीक, यानी ब्रेस्ट जो होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो हैं ये डेवलप होते हैं किसमें, फीमेल्स में, ठीक। तो ये ओवरीज का काम है, कौन से 2 हार्मोन सिक्रीट करना, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। अब यहां पर एक समराइज्ड वे में आपको एक ये चार्ट, एक टेबल देखने को मिल रहा है जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद उनकी लोकेशंस बताई गई हैं कहां पे, और उनके द्वारा सिक्रीट किया गया हार्मोन और उन हार्मोन का फंक्शन बॉडी में क्या है, ठीक। तो ये एक समराइज्ड वे में यहां पर एक टेबल को दर्शाया गया है, ठीक। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड हम सब बात कर चुके हैं, बस
एक जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक। तो इसको देखते हैं हम लोग। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, कह रहा है एट द बेस ऑफ द ब्रेन, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या थी, पी साइज्ड या पी शेप्ड पी साइज ग्लैंड थी, दैट इज लोकेटेड बिलो द हाइपोथैलेमस, हम लोग ने पढ़ा था, ठीक, एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ठीक। और इट सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन, और ये ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, कंट्रोल्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, यानी हमारी जो बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट है दैट इज रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक, सॉरी प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का रेट कौन बढ़ाएगा, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। Now come to the thyroid gland. Thyroid gland is located in the neck region or throat region, ठीक, and is responsible for secreting which hormone, that is thyroxine. Thyroxine secrete करता है, और ये thyroxine रेगुलेट करेगा सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, ठीक, यानी सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन थायरॉक्सिन। रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर बाय एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक। तो ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करेगा, कितनी हमारी बॉडी में एनर्जी जो है एनर्जी जो है उनका प्रोडक्शन होना चाहिए यानी, और कितना नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से हमारी बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है, ठीक। और वो उसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज थायराइड ग्लैंड, और उसके द्वारा रिलीज किया गया हार्मोन थायरॉक्सिन। नाउ कम टू द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमने बताया था कि इसकी लोकेशन होती है बिहाइंड द स्टमक, ठीक, एब्डोमेन रीजन में होती है, बिहाइंड द स्टमक, and is responsible for secreting which hormone, yes, insulin hormone, ठीक। ये इंसुलिन हार्मोन रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के शुगर लेवल को या ग्लूकोज लेवल को, कैन इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, ऑल्सो रेगुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन, ठीक। हमने इस बारे में बात की थी कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है, अगर आप, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ इनटेक करते हो या कोई ऐसा फूड खाते हो जिसमें शुगर का जो लेवल या शुगर का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो आपके ब्लड में भी उस शुगर का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही आपके ब्लड शुगर में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, हाइक होता है, वैसे ही पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करने लगता है। और जैसे ही पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करेगा, इंसुलिन का ब्लड में जैसे ही एंट्री होगी वैसे ही ये इंसुलिन ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, एंड दीज ग्लाइकोजन गेट स्टोर्ड इन द लीवर। तो ये जो ग्लूकोज का कन्वर्जन है ग्लाइकोजन में, दैट इज डन बाय द हार्मोन इंसुलिन, और इस तरीके से आपकी जो ब्लड का ग्लूकोज है उसका लेवल क्या होगा, डाउन हो जाएगा। इस तरीके से आपके ब्लड के जो शुगर है उसको रेगुलेट कौन करेगा, दैट इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन इंसुलिन, ठीक। नाउ कम टू द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हम लोग ने बात करी थी, दे आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द किडनीज, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैप्स। तो कैप, जैसे कि कैप पहनते हैं हम लोग, ठीक है, उसी तरीके से किडनी को, ठीक है, कैपिंग कौन करता है, दीज ग्लैंड्स, ठीक। तो ये दीज आर प्रेजेंट अबव द किडनीज, ठीक। एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, ठीक, दीज आर द टू हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रेटेड, मेनली सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा जो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन है, दीज आर ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर स्ट्रेस कंडीशंस। हमारे स्ट्रेस के टाइम पे, एंजाइटी के टाइम पे, ईगरनेस के टाइम पर, ठीक, और एंगर के टाइम पर जो हार्मोन रिलीज होते हैं सबसे ज्यादा, दैट इज एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर आवर बॉडी, ठीक, टू टैकल विद द इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक। हेल्प अ पर्सन कोप अप विद एन इमरजेंसी सिचुएशन, हेल्प द बॉडी टू फाइट स्ट्रेस एंड पेन। आप या तो फ्लाइट हो जाओगे और या फिर फाइट करोगे उस सिचुएशन से। तो हमारी बॉडी को इस कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन के लिए कौन प्रिपेयर करता है, दैट इज एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, ठीक। ओवरीज और टेस्टिस, जैसे कि अभी हमने बात करी, ओवरीज जो होती हैं वो लोअर एब्डोमेन रीजन में होती हैं, यूट्रस के दोनों साइड पे, राइट और लेफ्ट साइड पर। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करेंगी ओवरीज, और ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को फीमेल्स में कंट्रोल करेगा या रेगुलेट करेगा। उसी तरीके से टेस्टिस बेटा जो होता है, दैट इज लोकेटेड इन द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन एंड इन द सैक कॉल्ड एज स्क्रॉटम।
और उसमें स्क्रॉटम में प्रेजेंट होते हैं और ये रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है डेवलप करता है किसमें, मेल्स में। तो ये टेबुलर फॉर्म था और इसमें काफ़ी शॉर्ट में चीज़ें दी गई हैं, ठीक। तो ये रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है, तो इसको पढ़ लेना, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स, जैसे कि अभी हमने सारी ग्लैंड्स पढ़ी, पैराथायरॉइड उस टेबल में नहीं थी, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड हमने पढ़ा है कि पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है वो थायरॉइड ग्लैंड के जस्ट पीछे होती है और हर लोब में 2 डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यानी कुल मिलाकर 4 डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए या 4 बटन लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए, और दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, दीज आर कॉल्ड एज पैराथायरॉइड ग्लैंड। और ये पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करती है, सिक्रीट करती है पैराथॉर्मोन, और दिस पैराथॉर्मोन रेगुलेट्स द कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल इन ब्लड, ठीक। तो ये हो गया पैराथायरॉइड ग्लैंड का काम, ठीक। देखो एडोलेसेंस एंड अकम्पनिंग चेंजेस क्या होता है, तुम्हें पता है कि जब एडोलेसेंस स्टेज पर या एडोलेसेंट स्टेज पर कोई भी मेल या फीमेल होता है तो उसके बॉडी में बहुत से चेंजेस होते हैं, बॉडी में नहीं मेंटल फैकल्टी भी काफ़ी चेंज होती है, ठीक। यानी मेंटल जो बिहेवियर है उसका, ठीक है, वो भी काफ़ी चेंज होता है। तो इसमें इस चीज़ को सेक्सुअल मैच्योरिटी के साथ साथ हम लोग बोलते हैं कि मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है बॉडी का, ठीक। कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स कैन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अचीविंग सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक। देखो ह्यूमन बीइंग से जो वो रिप्रोडक्शन कब कर पाते हैं, जब उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। दिस हैपेंस व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल, और तभी वो क्या कर पाएंगे, रिप्रोडक्शन कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक। अपनी जनरेशन, अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक। तो ये किस वजह से होता है, जब उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाएंगे। द स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी इज नोन एज प्यूबर्टी, ठीक। और इसके बारे में अभी हमने बात करी थी कि प्यूबर्टी क्या होता है। तो प्यूबर्टी हमने बोला था जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो जाता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या ह्यूमंस, तो उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी, ठीक। सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक, उसको बोलते हैं हम प्यूबर्टी। और इस स्टेज ऑफ लाइफ पर जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बॉडी काबिल हो जाती है, ठीक। यहां पर इस पिक्चर में देख रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पर बॉडी डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, ठीक। और एजेस ऑफ 10 to 13 और एजेस ऑफ 9 to 12, यानी इस एज में क्या होता है, जो प्यूबर्टी होती है इस एज पे स्टार्ट होती है, ठीक। जो फीमेल्स होती हैं उनमें एज कम्पेयर टू मेल्स क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, और इसमें जो होती है बॉयज़ में जो होती है प्यूबर्टी वो थोड़ा सा लेट शुरू होती है एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। कह रहा प्यूबर्टी इज अटेन्ड अर्लियर इन गर्ल्स देन बॉयज, ठीक। यही बात हमने अभी बताई। कह रहा प्यूबर्टी इज अटेन्ड अर्लियर इन गर्ल्स देन बॉयज, यानी गर्ल्स में जो प्यूबर्टी होती है दैट स्टार्ट्स, ठीक, अर्लियर, ठीक। इट स्टार्ट्स कब होती है, एट द एज ऑफ 10 to 11 ईयर्स, ठीक। यानी 10 से 11 साल पर जो फीमेल्स होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं, उनमें जो प्यूबर्टी होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक। एंड इज कंप्लीटेड बाय द एज ऑफ 15 to 16 ईयर्स, ठीक। और प्यूबर्टी कब खत्म होती है, तो 15 से 16 साल पे प्यूबर्टी खत्म हो जाती है। यानी 15 to 16 ईयर्स पर जो फीमेल होती है या जो गर्ल होती है, ठीक है, दैट इज कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के काबिल उनकी जो बॉडी होती है वो मैच्योर हो जाती है, ठीक। कह रहा है इन मेल्स में क्या होता है, इसमें 10 से 11 साल और बॉयज में 11 से 12 साल पर प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, ठीक। और थोड़ा सा लेट खत्म होती है, यानी 16 to 17 ईयर्स, यानी जब 16 से 17 साल का कोई भी बॉय हो जाता है तो फिर उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी डेवलप हो जाती है। कह रहा हाउएवर द पीरियड में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक। अब देखो ये जो वैल्यूज देते हैं, ठीक है, दीज आर द एवरेज वैल्यूज, ठीक। इसको ये नहीं कि बस 16 से 17 साल पे बोल रहे हैं तो 16 से 17 साल पे ही रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, एक एवरेज वैल्यू है। ये पीरियड थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, किसी में 5-6 महीने का फ़र्क, किसी में साल भर का फ़र्क आ सकता है, ठीक। तो दीज आर द एवरेज वैल्यूज़। तो पीरियड में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक।
ठीक, कह रहे द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड इज नोन एज एडोलेसेंस। ठीक, अब देखो ट्रांजिशन का जो पीरियड है यानी चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक का ये जो सफर है दैट इज कॉल्ड एज एडोलेसेंस। ठीक, यानी ग्रो अप हो जाना। ठीक, इट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोलेसियर मीन्स टू ग्रो अप। ठीक, और जो एडोलेसेंस है, ठीक, जिसे हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था। ठीक, दस द एडोलेसेंस कंटिन्यूज टिल द एज ऑफ 18 to 19 ईयर्स। ठीक, टीन एज बोलते हैं। ठीक, और ये जो एडोलेसेंस है यानी जो किशोरावस्था है, एडोलेसेंस है यानी जो ग्रो करने का जो पीरियड है, ठीक, किसी भी मेल या फीमेल का, ठीक है, दैट कंटिन्यूज अप टू द एज ऑफ 18 to 19 ईयर्स। द बॉडी अंडरगोज, और इस दौरान इस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन में जो बॉडी होती है वो सेवरल फिजिकल चेंजेस होते हैं, इसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और हार्मोनल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग दिस एडोलेसेंस। ठीक, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि कोई जो बॉय या गर्ल होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है कि बहुत ही एंगर होता है, ठीक है, इस एज पे। ठीक, किस वजह से होता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जिस वजह से मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं। ठीक, और जो मेंटल एबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल है वो डेवलप होने लगता है। ठीक, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसी तरीके से फिजिकल चेंजेस भी होते हैं और साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। जो भी गर्ल या बॉय है वो अच्छा बुरा समझ सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है गुड और बैड में। ठीक, और क्या चीज़ सही है उसके लिए, क्या चीज़ गलत है, इस चीज़ में डिसीजन पावर जो होती है वो डेवलप होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं फिजिकल, साइकोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस एडोलेसेंस के टाइम पर होते हैं। फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं? ठीक, देखो क्या होता है कि सेक्सुअल मैच्योरेशन तो हो ही रहा है, सेक्सुअल मैच्योरेशन हो रहा है, हाइट बढ़ रही है। ठीक, ये सब तो ऑब्वियस है कि हाइट तो बढ़ती है, बॉडी अपीयरेंस भी बदलती है। ठीक, जिस तरीके से बॉडी पहले थी अब उससे बॉडी टीनेज में क्या होता है काफ़ी बदलती है, काफ़ी हद तक चेंजेस आते हैं, वॉइस बदल जाती है, ठीक, आवाज़ बदल जाती है। आर सम ऑफ द फिजिकल चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग दिस फेज। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक चार्ट दिया हुआ है। ठीक, और इस चार्ट में चीज़ें बताई गई हैं कि मेल और फीमेल्स में, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक, तो हेयर विल ग्रो ऑन योर फेस, ऑब्वियस सी बात है, ये बॉय है। ठीक, तो बॉय में क्या होगा, बॉय में चेंजेस क्या होगा, फेस पर हेयर्स अकर हो जाएंगे। ठीक, दाढ़ी वाड़ी आ जाएगी और मूछे खतरनाक, ठीक, इस तरीके से मूछे डेवलप हो जाएंगी। ठीक, और क्या होगा, योर वॉइस विल गेट लोअर। ठीक, इट में क्रैक समटाइम्स। ठीक है, आवाज़ कभी कभी क्या होती है, भारी हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वॉइस चेंज होता है। यू मे ग्रो हेयर ऑन योर चेस्ट। ठीक है, यहाँ पे चेस्ट पे हेयर्स निकल आते हैं। ठीक, और योर पेनिस एंड टेस्टिकल्स विल ग्रो। ऑब्वियसली बात है, जो सेक्सुअल ऑर्गन है, ठीक, जैसे कि पेनिस का साइज इंक्रीज हो जाता है, टेस्टिकल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक, और देखो कॉमन क्या है, पिंपल्स दोनों पे आते हैं, बॉयज के फेस पर भी और गर्ल्स के फेस पे भी क्या होते हैं, पिंपल्स अकर होते हैं ड्यू टू द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पिंपल्स डेवलप हो जाते हैं फेस पर। ठीक है, अंडर आर्म्स पर, ठीक है, क्या होगा, हेयर अंडर आर्म्स पे दोनों में होंगे। ठीक, बॉयज गर्ल्स दोनों के अंडर आर्म हेयर्स जो होंगे, हेयर्स में ग्रोथ होगी। ठीक, और क्या होगा, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, यानी जो स्वेट ग्लैंड्स है वो प्रोफ्यूजली स्वेट करेंगी, जिसकी वजह से बैड ऑर्डर आएगी। ठीक है, जो बॉडी से होती है वो स्मेल कभी कभी बैड आती है। ठीक, और यू विल ग्रो प्यूबिक हेयर्स। ठीक, और जो प्यूबिक हेयर्स ग्रोथ हो जाती है, यानी जो जेनाइटल्स हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनके पास क्या होता है, हेयर्स की ऑल्सो जो होती है ग्रोथ हो जाती है। ठीक, और फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में जो होता है वो बेसिकली जो ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज कर जाता है। दे मे बी बिग और स्मॉल। ठीक, एंड दे मे बी ऑफ टू डिफरेंट साइज। ठीक, तो ब्रेस्ट साइज इंक्रीज कर जाता है। द इनर लिप्स ऑफ योर लेबिया में चेंज कलर और ग्रो लार्जर। यू विल ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग योर पीरियड्स, और पीरियड्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, वो भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ये सारे चेंजेस होते हैं। सेक्सुअल मैच्योरेशन, सेक्सुअल मैच्योरेशन में क्या होता है, मैनी हार्मोनल चेंजेस टेक्स प्लेस इन मेल्स एंड फीमेल्स ड्यूरिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी पे क्या होता है, हमने बताया कि हार्मोनल चेंजेस काफ़ी होते हैं।
ठीक, कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमने बात करी थी, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इसके अलावा भी काफ़ी हार्मोन्स होते हैं, काफ़ी जो चेंज होते रहते हैं। ठीक, ड्यूरिंग सेक्सुअल मैचुरेशन। ठीक, टेस्टिस के बारे में हमने बात करी थी कि टेस्टिस जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं हार्मोन, और स्पर्म का प्रोडक्शन जो होता है वो होने लगता है टेस्टिस के अंदर। ठीक, यानी ये जो गेमीट्स हैं या जो स्पर्म्स हैं, ठीक, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग बाय द टेस्टिस। ठीक, तो टेस्टिस क्या होंगे, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने लगेंगे। ठीक, और हमने ये बताया था कि वॉइस क्या होगी, डीपर हो जाएगी। ठीक, या फिर हमने बताया था जो हाई पिच होती है वो फीमेल्स में होती है और लो पिच किस में होगी, बॉयज में होगी। बॉडी हेयर्स, फेशियल बॉडी हेयर्स, डेवलपमेंट ऑफ मसल मास, यानी जो मसल्स होती हैं, ठीक है, मसल्स किस में ज़्यादा डेवलप होती हैं, मेल्स में। मेल्स की बॉडी मस्कुलर ज़्यादा होती है फीमेल्स के कंपैरिजन में। ठीक, और एक्सटेंड जेनाइटलिया डेवलपमेंट, यानी पेनिस का साइज और फिर टेस्टिकल्स का साइज भी इंक्रीज कर जाता है। टेस्टिस जो है वो हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, और दिस कॉजेस द सेक्स ऑर्गन टू डेवलप फुली, और ये टेस्टोस्टेरोन सेक्स ऑर्गन्स को फुली डेवलप करने के काम भी आता है। ऑल्सो द टेस्टिस स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, और इस टाइम पर जो सेक्सुअल मेच्योरिटी होगी उस टाइम पर स्पर्म्स भी प्रोड्यूस होने लगेंगे टेस्टिस के द्वारा। ठीक, अब फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में भी कुछ ऐसे ही हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसमें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज होने लगते हैं हार्मोन, किसके द्वारा, ओवरीज के द्वारा। ठीक, और मेल्स में जो टेस्टिस होता है दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, वेयर एज इन फीमेल्स ओवरीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग्स जो होते हैं। ठीक, दिस इज द फीमेल गैमीट। जैसे मेल गैमीट स्पर्म से, उसी तरीके से फीमेल गैमीट एग है, तो ओवरीज के द्वारा एग रिलीज होने लगता है। ठीक, ऑल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सेक्स हार्मोन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो डेवलप इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी बताया आपसे कि कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं इन मेल्स एंड इन फीमेल्स। ठीक, जैसे कि यहां पर मैचुरेशन ऑफ यूट्राइन वॉल, यूट्रस की जो वॉल होती है वो मैच्योर होने लगती है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। ठीक, एक्सटर्नल जेनाइटलिया डेवलपमेंट, यानी जो यूट्रस है वो डेवलप होने लगेगा, प्यूबिक हेयर्स डेवलप होंगे। हिप्स जो होते हैं वो हिप रीजन जो होता है वो वाइडर होता है फीमेल्स में एज कंपेयर टू द मेल। ठीक, यानी वेस्ट रीजन जो प्यूबिक जो होती है रीजन, ठीक है, प्यूबिस जो रीजन होता है, ठीक है, वो ज़्यादा डेवलप होता है, यानी हिप्स जो होते हैं वो वाइडर हो जाते हैं और फैट डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से, ठीक है, जो ब्रॉडर हिप्स हो जाते हैं। ठीक, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ब्रेस्ट का साइज जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है फीमेल्स में। और ये जो एग्स है और स्पर्म्स हैं, ठीक, ये क्या होता है, यही फ्यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर स्पर्म्स फ्यूज करते हैं एग सेल के साथ, और तब जाके जाइगोट बनता है, और दिस जाइगोट लेटर ऑन डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। ठीक, इंक्रीज इन हाइट, ये कॉमन है, मेल्स और फीमेल्स में दोनों में हाइट का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक, कह रहा है कि देयर इज द सडन इंक्रीज इन हाइट ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ द बोन्स। इस टाइम पर जो बोन्स हैं उनके बोन्स का साइज जो होता है वो क्या होता है, इलोंगेट हो जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, जब बोन्स का साइज इलोंगेट होगा तो ओवरऑल हाइट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी लेग्स और जो आर्म्स हैं वो भी क्या होंगे, डेवलप होंगे, बड़े होंगे, साइज बड़ा होगा। दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय स्पर्ट इन ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से ये हो रहा होगा, क्योंकि इस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन भी बहुत एफिशिएंटली क्या हो रहा होगा, रिलीज हो रहा होगा बॉडी में, जिसकी वजह से ये ग्रोथ हो रही होगी हमारे बोन्स की। ठीक, वाइल गर्ल्स अटेन फुल हाइट बाय द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स। ठीक, देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो लड़कियों की हाइट होती है वो 14 से 15 साल तक ही बढ़ती है। ठीक, और जो मेल्स में जो होती है बॉयज, वो 18 से 19 साल तक बढ़ती है। ठीक, तो ये बात याद रखना कि गर्ल्स में जो हाइट होती है वो यानी कम बढ़ती है, कम एज तक बढ़ती है, और बॉयज़ में जो हाइट होती है वो ज़्यादा एज तक बढ़ती है। ठीक, यानी 18 से 19 साल तक बॉयज़ में और गर्ल्स में 14 to 15 ईयर्स।
Therefore, it is important to eat a healthy diet having adequate nutrients to ensure proper growth and development. ठीक, इसलिए एक हेल्दी डाइट ही लेनी चाहिए इस टाइम पर। तुम्हें पता है इस टाइम पर जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा भागते हैं, ठीक, हेल्दी फूड कम खाते हैं, ठीक है। अगर उनसे घर का खाना खाने के लिए बोलो तो क्या होगा, उनका मुंह बन जाएगा, ठीक। और उनसे अभी अब तुम यही बोलो कि बाहर चलो जंक फूड खाते हैं, चलो मोमोज खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, ठीक है, और स्प्रिंग रोल खाते हैं, तो बहुत खुशी खुशी जाके खाएंगे, ठीक है। और यही सारी चेंजेस जो होती हैं, ठीक है, ये जो डाइट हेल्दी ना होना, ठीक है, ये फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक, बढ़ती उम्र के लिए। तो इसलिए ये जो इस टाइम पर जो डाइट लेनी है वो एक हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक, ताकि एडिकेट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे जिस्म तक पहुंच सके और प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारी बॉडी का हो सके। चेंज इन बॉडी अपीयरेंस, ठीक, बॉडी अपीयरेंस भी बदलती है। मेल्स में क्या होता है कि जो कंधे होते हैं दैट बिकम्स ब्रॉडर, ठीक है, क्या नहीं होगा, मेल्स द शोल्डर बिकम्स ब्रॉड, कंधे चौड़े हो जाते हैं, ठीक, एंड द चेस्ट बिकम्स वाइड, छाती भी चौड़ी हो जाती है, चेस्ट बिकम वाइड। द मसल्स ऑल्सो ग्रो एंड डेवलप मोर देन इन गर्ल्स, ठीक, यानी ब्रॉडर शोल्डर होंगे, ठीक, छाती चौड़ी होगी यानी वाइडर चेस्ट होगा, और क्या होगा, मसल्स का जो ग्रोथ होगा वो मसल मास जो होगा ज़्यादा होगा किसमें, बॉयज़ में एज कंपेयर टू द फीमेल्स। फीमेल्स में क्या होगा, देयर इज वाइडनिंग ऑफ द पेल्विक रीजन, हमने बताया था हिप रीजन जो होता है वो ब्रॉड हो जाता है, ठीक, तो वही चीज़ है, ब्रॉडिंग ऑफ द हिप्स ब्रॉड हो जाएंगे ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट। द ब्रेस्ट ऑल्सो डेवलप एंड एनलार्ज इन साइज, ब्रेस्ट साइज होगा वो क्या होगा, एनलार्ज हो जाएगा। ऑल्सो इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है, दोनों में क्या होगा, मेल्स और फीमेल्स में, कह रहे हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग इन द आर्मपिट्स, ठीक, आर्मपिट्स में क्या होगा, और प्यूबिक एरिया में जो होगा हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, दोनों में, ये कॉमन है। इन मेल्स फेशियल हेयर्स एज बियर्ड एंड मॉस्टैच ग्रोज, ठीक, दाढ़ी मूछें क्या होंगी, मेल्स में ही निकलेंगी, फीमेल्स में नहीं निकलेंगी। वॉइस में चेंज हो जाता है, ठीक, क्या होता है, देयर इज ग्रोथ इन द वॉइस बॉक्स और लेरिंग्स, लेरिंग्स जानते हैं कि हमारे नेक रीजन में होता है, दैट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स में ग्रोथ हो जाती है एंड ग्रोज मोर इन मेल्स दैन इन फीमेल्स। लेरिंग्स वॉइस बॉक्स जो होता है वो मेल्स में ज्यादा ग्रो होता है, ठीक है, और फीमेल्स में कम ग्रो होता है। एज अ रिजल्ट मेल डेवलप्स अ डीप वॉइस वेयर एज फीमेल्स डेवलप अ हाई पिच्ड वॉइस, लो पिच वॉइस मेल्स में होती है और हाई पिच वॉइस किस में होती है, फीमेल्स में होती है। इमोशनल चेंजेस भी होते हैं एडोलेसेंस के टाइम पर, कह रहे अलॉन्ग विद द फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस कम द इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस। इमोशनल और साइकोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत इस टाइम पर होते हैं एडोलेसेंस पीरियड। जो ब्रेन है हमारा वो थिंकिंग पावर डेवलप कर लेता है, रीजनिंग एबिलिटी आ जाती है, ठीक, और हम लोग डिसीजन मेकिंग भी करने लेते हैं, यानी डिसीजन पावर आ जाती है जैसे हमने बताया था। तो जो हमारा ब्रेन है वो थिंक ज़्यादा करने लगता है, रीजनिंग एबिलिटी बहुत डेवलप हो जाती है, ठीक, यानी मेंटल फैकल्टी है जो वो बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगती है इस टाइम पर। In order to adjust to the changes in their body and mind, adolescent often find themselves feeling confused. इस टाइम पर जो पीरियड होता है उसमें जो मेल और फीमेल होते हैं अपने आप को बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में महसूस करते हैं, यानी उनको लगता है कि बहुत कंफ्यूज है, हर तरफ कंफ्यूजन है, इनसिक्योरिटी बहुत आती है एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस आती है, ठीक, अपने लिए बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, अपने को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है, अपनी सारी एक्टिविटीज़ को लेकर, ठीक है, अपनी थिंकिंग को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर, अपने लुक्स को लेकर, ठीक, तो ये सारी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। दे बिकम ओवर सेंसिटिव, कुछ भी अगर बोलो थोड़ा सा तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, उनको बुरा लग जाता है, उस बात पे गुस्सा आने लगता है, ठीक है, तो दे बिकम ओवर सेंसिटिव अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंस, अपनी फिजिकल अपीयरेंस के लिए भी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं कि हम गुड लुक्स आए, ठीक है, हम ऐसे दिखें, हम वैसे दिखें, तो इस तरीके की जो चेंजेस हैं वो डेवलप होते हैं। एज अ रिजल्ट दे में फील इरिटेटेड, हमने बताया था बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील करते हैं, अगर कुछ भी बोल दो ज़रा हमें चिढ़ जाते हैं, ठीक है, तो दे फील इरिटेटेड एंड लूज देयर टेम्पर इजीली, यानी बहुत तेज़ गुस्सा आता है, अपना टेम्परामेंट बहुत तेज़ लूज कर देते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंटरेक्शन विद द पेयर्स ऑल्सो इंक्रीजेस, और क्या होता है अपनी उम्र के लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन भी बढ़ जाता है ना।
यानी जो पीयर्स है ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी इस टाइम पर वो इंटरेक्शन भी ज़्यादा करने लगेंगे. एडोलेसेंट्स में स्टार्ट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पीयर्स इन टर्म्स ऑफ हाउ दे ड्रेस, स्पीक और बिहेव. और वो इन्फ्लुएंस भी बहुत तेज़ होते हैं, ठीक है, अपने पेयर्स से, कि वो कैसे कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं. इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट इस स्टेज पर उन पर बहुत पड़ता है. इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन. ठीक, पर्सनल हाइजीन की क्या इंपॉर्टेंस है इस टाइम पर. ठीक, यानी ग्रोइंग पीरियड में, एडोलेसेंस के टाइम पर, प्यूबर्टी के टाइम पर, क्या ड्यू टू द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स देयर इज एन इंक्रीज इन द स्वेटिंग. पसीना बहुत आता है, ठीक, और इससे बॉडी में बैड स्मेल डेवलप होती है. तो फ्रिक्वेंटली शॉवरिंग इस टाइम पर करना चाहिए. ठीक, यानी बेदिंग करना चाहिए. ठीक, द स्किन बिकम्स ऑयली. स्किन जो है हमारी ऑयली बहुत हो जाती है. एंड कॉजेज एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस. और इस ऑयल के वजह से जो सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीट कर रही हैं उसके वजह से एक्ने और पिंपल्स बहुत डेवलप होते हैं, ठीक, फेस पर. दस पर्सनल हाइजीन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एडोलेसेंट. इसलिए साफ सफाई भी रखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर हर एडोलेसेंट के लिए. ठीक, देखो ये पिंपल्स, इस तरीके का जो फेस है, इस तरीके से इस पे पिंपल्स डेवलप होते हैं. ठीक, करना क्या चाहिए. ठीक, टेक अ बाथ एवरी डे, वॉश ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. रोज नहाओ, रोज नहाना है. वॉश ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्रॉपरली टू प्रिवेंट ऑर्डर एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन. बॉडी के हर पार्ट को प्रॉपरली वॉश करना है, धोना है, ताकि उससे क्या हो, जो बैड ऑर्डर हो, यानी जो बैड स्मेल हो वो चली जाए. ठीक, और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी चांसेस मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए. ट्रिम द अंडर आर्म हेयर. ठीक, अंडर आर्म्स के हेयर्स को ट्रिम करना चाहिए. एंड द प्यूबिक हेयर रेगुलरली. और जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उन पे भी जो हेयर्स हैं उनको रिमूव करना चाहिए. फिजिकल एक्सरसाइज सच एज जॉगिंग, वॉकिंग एंड आउटडोर गेम्स आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. इस टाइम पे आपकी बॉडी के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, चाहे आप जॉगिंग करो, चाहे आप रनिंग करो धीरे धीरे, चाहे वॉक करो, चाहे आउटडोर गेम्स खेलो, ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं आपकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. ठीक, और उसके बाद बैलेंस डाइट लो. अ बैलेंस डाइट ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग एडोलेसेंस. तो इस टाइम पर अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो तो आपकी बॉडी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है. स्ट्रेस मैनेजमेंट. स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी बढ़ते हुए उम्र के साथ साथ हमने बताया था कि फिजिकल चेंजेस के साथ साथ इमोशनल चेंजेस भी आते हैं एडोलेसेंट के टाइम पर. एडोलेसेंस के टाइम पर इमोशनल चेंजेस भी होते हैं. ठीक, और वो बहुत ज़्यादा टेंस होने लगते हैं बॉयज़ और गर्ल्स, और बहुत ज़्यादा वरीड होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा फिक्र करने लगते हैं. ठीक है, कुछ सिचुएशंस में द मेंटल टेंशन और वरी कॉज बाय द प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. और इसी तरीके से अगर जो मेंटल टेंशन है या फिर कोई भी परेशानी है या फिक्र की बात है, वही प्रॉब्लम्स हमारी स्ट्रेस बन जाती हैं. ठीक, क्या सम कॉमन कॉजेज ऑफ स्ट्रेस इन एडोलेसेंस आर पीयर प्रेशर. पीयर प्रेशर भी बहुत कॉमन होता है. ठीक है, नॉट गेटिंग प्रॉपर अटेंशन. अगर आप उनसे बात ना करो, उनसे प्रॉपर अटेंशन ना दो, तो वो चिढ़ जाते हैं. ठीक, टेंशन में आ जाते हैं. एग्जामिनेशंस बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं बॉयज़ गर्ल्स पे. ठीक, प्रेशर टू परफॉर्म वेल इन एकेडमिक्स. ठीक, एंड द फिजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी. और फिजिकल चेंजेस जो उनकी बॉडी में हो रहे होते हैं उसके लिए भी वो बहुत वरीड होते हैं. ठीक है, तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ता है इस एडोलेसेंस के टाइम पर. ठीक, स्ट्रेस हेल्प्स टू प्रिपेयर द बॉडी टू मीट डिफिकल्ट सिचुएशन. और जो स्ट्रेस है यही हमें इस काबिल बनाता है, हमारी बॉडी को इस तरीके से प्रिपेयर करता है कि हम किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन से ओवरकम हो सकते हैं. बट रिपीटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस कैन हैव हार्मफुल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स. लेकिन अगर वो परेशानी हमारी दूर नहीं हुई और स्ट्रेस काफ़ी लंबे समय तक है, तो वही स्ट्रेस किस चीज़ का सबब बन जाता है, हमारी फिजिकल हमारा जो फिजिक है उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है. ठीक, और जो साइकोलॉजिकल हमारा जो माइंड है, हमारा जो वो ब्रेन है, उस पर कुछ इल इफेक्ट्स होते हैं इसके. देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड वेज टू रिड्यूस स्ट्रेस. इसलिए हमें
नए नए तरीकों को ढूंढना चाहिए कि हम किस तरीके से स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। देयर आर वेरियस टेक्निक्स यू कैन अडॉप्ट टू रिड्यूस स्ट्रेस। बहुत सी टेक्निक्स हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। अपने आप को इंगेज रखो किसी न किसी चीज़ में ताकि स्ट्रेस से आप बाहर आ सको। जैसे कि आप मेडिटेशन कर रहे हो तो मेडिटेशन इज एन एक्टिविटी इन विच यू जस्ट सिट, आप सिर्फ बैठ जाते हो एंड अलाउ द माइंड टू बी एट रेस्ट, और अपने दिमाग को एकदम रेस्ट स्टेट में डाल देते हो। कोई भी चीज़ ना सोचते हो ना किसी भी चीज़ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, तो ब्रेन एकदम मस्त रेस्ट लेता है। टेक डीप ब्रेथ एंड मेक योर थॉट्स पॉजिटिव, और गहरी सांस लो और पॉजिटिव थॉट्स डेवलप करो। डू नॉट थिंक मच, ज़्यादा नहीं सोचना है अपनी मिस्टेक्स के बारे में या अपनी वीकनेसेस के बारे में। ट्राई टू ओवरकम देम विद पॉजिटिव थिंकिंग, और ये सोचना है कि हमें उसको दूर कैसे करना है, एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करना है, ठीक। और मेडिटेशन कहीं ना कहीं वो पावर हमें देता है, ठीक। पॉजिटिव थिंकिंग की पावर मेडिटेशन से काफ़ी डेवलप होती है। योगा करो, रेगुलर योगा विल हेल्प यू टू ओवरकम स्ट्रेस, सो डिवोट योर टाइम इन योगा एवरी डे, ठीक। टाइम मैनेजमेंट सीखो, मेक अ शेड्यूल फॉर योर स्टडीज, हर चीज़ के लिए टाइम मैनेजमेंट करो, ठीक। चाहे वो तुम्हारी स्टडीज़ हो, चाहे वो तुम्हारे स्पोर्ट हो, रिक्रिएशन हो, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो, फैमिली के साथ टाइम बिताना हो, तो हर चीज़ के लिए आप टाइम मैनेज करो। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सेट रियलिस्टिक गोल्स डेवलप अपने एक सेट करो एंड अलॉट टाइम फॉर फुलफिलिंग देम, और उनको पूरा करने के लिए टाइम भी उनको देना है। ये नहीं कि सिर्फ ख्वाब देख लिए, सपने देख लिए और उनको पूरा करने के लिए आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो या उसके ऊपर कोई वर्क नहीं कर रहे हो, तो फिर सपने देखना बेकार है, ठीक। और मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, और अपने टाइम को बहुत ही काबिलियत के साथ बहुत ही इफेक्टिवली इस्तेमाल करो ताकि अपने गोल्स को अचीव कर सको, हर चीज़ मैनेज कर सको, फ्रेंड्स को भी टाइम दे पाओ, फैमिली को भी टाइम दे पाओ, रिक्रिएशन भी कर पाओ, स्पोर्ट्स भी खेल पाओ, ठीक, सारी चीज़ें कर पाओ। स्पोर्ट्स, ज्वाइन स्पोर्ट ऑफ योर चॉइस, जिस चीज़ में तुम्हें जो भी गेम अच्छा लगता है उसको टाइम दो, ज्वाइन करो, अपने आप को फिट रखो और नए नए दोस्त बनाओ। हॉबी, आपकी कोई ना कोई हॉबी ज़रूर होना चाहिए, एक हॉबी परस्यू करो, ठीक। नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल इट इज, कितनी बड़ी हॉबी है कितनी छोटी है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन हॉबी ज़रूर होना चाहिए। चाहे ड्राइंग्स बनाओ, चाहे म्यूज़िक लर्न करो, म्यूज़िक सीखो, ठीक, चाहे गार्डनिंग करो या कुछ भी करो, ठीक है। हॉबीज़ बहुत होती हैं, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, तो बहुत तरीके की हॉबीज़ होती हैं, लेकिन आपकी हॉबी होना चाहिए और उस पर काम भी करना चाहिए, ठीक। रेशनल थिंकिंग डेवलप करो, अडॉप्ट साइंटिफिक थिंकिंग एंड टेम्परामेंट, कोई भी कुछ कहे मानो नहीं, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करो, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो, अगर ये चीज़ है, हो रही है तो किस तरीके से हो रही है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, वो सारी चीज़ें माने रखती हैं। डू नॉट जस्ट फॉलो बिकॉज योर फ्रेंड इज आस्किंग यू डू इट, ठीक है। और पुराने लोग जो होते हैं, ठीक है, वो जो कहते हैं सिर्फ उसको आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है, ठीक। आप साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करो, उसके पीछे जानना, लॉजिक क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है, ठीक, वो चीज़ ठीक है कि नहीं ठीक है फॉलो करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने अंदर डेवलप करो। डू नॉट एंटर इनटू द अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, फर्जी आर्ग्यूमेंट मत करो कि नहीं कि किसी से भी बहस कर रहे हैं, हर एक से भिड़े जा रहे हैं, ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। ऑल दीज टेक्निक्स विल हेल्प टू कीप यू अवे फ्रॉम द नेगेटिव थॉट्स। अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये सब आपको नेगेटिव थॉट्स से अलग रखेंगे और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप करेंगी, और जिससे आपका स्ट्रेस भी काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक। तो ये जो हमारा एंडोक्राइन का जो टॉपिक था ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है, ठीक। और इसमें हमने आज एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ साथ ये भी देखा कि कौन से टॉपिक जो है और हमें पढ़ने रहते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ साथ। तो उसमें हम लोग ने एडोलेसेंस देखा, क्या होता है एडोलेसेंस में, क्या क्या चेंजेस आते हैं, है ना, फिजिकल चेंजेस क्या आते हैं, इमोशनल और साइकोलॉजिकल चेंजेस कैसे आते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, और इस जितने भी टॉपिक्स थे इस चैप्टर के वो हम लोगों ने कवर कर लिए। उम्मीद है बच्चों की आपको ये सारे टॉपिक्स काफ़ी क्लियर हो गए होंगे और समझ में भी आया होगा। तो आज की सेशन में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ और किसी नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।